भविष्यवाणिका की भविष्यवाणियां हमें धड़ाधड़ सच होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बुक फेक है। पर हाँ, भविष्य को जरूर ही देखा जा सकता है। मैं इस पुस्तक को फेक क्यों कह रहा हूँ, ये जानने से पहले हम भविष्य जानने के विधि शास्त्रों में से देखने वाले हैं। इसका वर्णन हमें पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। इन तीन माने धारणा, ध्यान और समाधि में चित्त संयम करने से अतीत और भविष्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। सर्वप्रथम हम कर्म के सिद्धांत को समझेंगे, तब जाके हम भविष्य जानने की विधि समझ पाएंगे। देखिए, जब भी हमें कोई कार्य करना होता है तो इंद्रियां उस कार्य के प्रवाह को मन के पास ले जाती है। मन उस समय इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, वरना कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल देखने में व्यस्त होते हैं, तब कोई व्यक्ति अगर आपके पास से गुजर जाता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मन उस समय फोन के अंदर एकाग्र था, इसलिए वो दूसरी इंद्रियों के ऊपर कार्य नहीं करता। अब जो ये मन है वो केवल वाहक है, वो उस प्रवाह को ले जाकर बुद्धि को देता है। बुद्धि उस विषय के बारे में निश्चय करती है। बुद्धि कैसा निश्चय करती है? तो कि जब आप पुस्तक को देखते हो तो ये पुस्तक ही है, ऐसा निश्चय बुद्धि करती है। लेकिन ये प्रवाह यहाँ तक नहीं रुकता। बुद्धि उसे ले जाकर शरीर के राजा आत्मा को देती है। फिर आत्मा आदेश देती है, हाँ ये करो अथवा ये कार्य मत करो, और उसी क्रम से प्रवाह वापस आता है एंड हम कार्य करते हैं। अब हमारे हर एक कार्य पे इसी तरह का प्रवाह चलता है, लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता, और ये हर एक प्रवाह मन के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। मान लीजिए वो एक तरंग के रूप में मन के ऊपर ही रहती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो मन के अंदर ही सूक्ष्म होती जाती है, और इसे ही हम संस्कार कहते हैं। और इन संस्कारों के आधार पर ही हम भविष्य में कार्य करते हैं। अगर हम अभी अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे, जिससे भविष्य में भी हम अच्छे ही कार्य करेंगे। और इसी तरह कर्म का सिद्धांत काम करता है, और इन संस्कारों के आधार पर ही हमारी मरने के बाद भी गति होती है। अब जो ये कर्म के सिद्धांत का सारा स्ट्रक्चर है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हमें भविष्य जानने की विधि पता चलेगी। अब हम वापस उसी सूत्र पे आते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें जो ये पहले 5 है, इन्हें हम कभी और देखेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम अंतिम के 3 देखेंगे, क्योंकि इनके आधार पर ही हम भविष्य को जान सकते हैं। मन को किसी विशेष वस्तु में धारण करके रखने का नाम है धारणा। हमारा जो मन है उसे शरीर के किसी एक अंग के ऊपर या शरीर के बाहर किसी अन्य वस्तु के ऊपर धारण करके रखने का नाम ही धारणा है। जब योगी किसी वस्तु के ऊपर मन को धारण करता है तो वो उस वस्तु के सिवा सब कुछ भूल जाता है। मान लीजिए उसने पुस्तक के ऊपर धारणा लगाई तो उसे सिर्फ पुस्तक का ही ज्ञान प्राप्त रहेगा, वो पुस्तक के सिवा अपने आप को भी भूल जाएगा, और इसे ही धारणा कहते हैं। और ये धारणा जब बहुत लंबे समय तक टिकती है तो उसे ध्यान कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति पुस्तक के ऊपर धारणा लगाता है और वह कुछ समय तक उसी अवस्था में स्थित रहता है तो उसे ध्यान कहते हैं। जब तक एक योगी धारणा के अंदर सफल नहीं हो जाता तब तक वो ध्यान भी नहीं कर पाता। धारणा देखा, ध्यान देखा, और अब आती है समाधि की अवस्था। जब यही ध्यान समस्त बाहरी उपाधियों को छोड़कर उसके अर्थ मात्र को प्रकाशित करता है तब उसे समाधि कहते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए मैं किसी पुस्तक के ऊपर इस तरह से ध्यान करने में समर्थ हो गया जो मैंने आपको आगे बताया, तो मैं उसके बाहरी रूप, नाम जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, उन सारी वस्तुओं को भूल जाऊंगा और मैं सिर्फ उसके अर्थ मात्र को ही प्रकाशित होते हुए देखूंगा। मेरे में और उस पुस्तक में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। अगर सरल भाषा में कहे तो जब केवल एक ही वस्तु रह जाती है तो उसे ही समाधि कहते हैं। और अब आती है मेन वस्तु। जब इन तीनों धारणा, ध्यान और समाधि का किसी एक ही वस्तु के ऊपर अभ्यास किया जाता है तो उसे ही संयम कहते हैं। और ये संयम अगर किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया जाए तो उसका संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। अगर सूर्य पे लगाए तो सूर्य का, जल पे लगाए तो जल का, और अगर समय पे लगाए तो समय का संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। और योगी भी इसी तरह भविष्य को जान सकते हैं। वो काल के ऊपर संयम लगाते हैं, जिससे काल माने समय का संपूर्ण भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको संस्कारों के बारे में समझाया था, जो कि मन के अंदर होते हैं। जब योगी उन संस्कारों के ऊपर संयम लगाता है तो उसे भूतकाल में संस्कारों ने जो फल उत्पन्न किया था, वर्तमान में जो फल उत्पन्न कर रहे हैं और भविष्य में जो भी फल उत्पन्न करेंगे, उन सब का उसे ज्ञान हो जाता है। माने उसे अपने पिछले जन्मों का, उसे अपने वर्तमान जन्म का, और उसे भविष्य में उसके जितने भी जन्म होंगे वो सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इन संस्कारों के आधार पर ही हमें नया शरीर मिलता है। ये मोक्ष की सबसे नजदीक की अवस्था होती है।
जब वो व्यक्ति केवल एक रहता है। अगर वो काल के ऊपर संयम लगाता है तो उसमें और काल में कोई फर्क नहीं रहता। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि योगी अगर किसी एक वस्तु के ऊपर संयम लगाए तो उसे एक वस्तु का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भविष्य में क्या क्या घटनाएं होगी वो सारी घटनाएं उसे कैसे पता चलती है? तो इसके ऊपर हम देखते हैं। देखिए, जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, माने वो सब कुछ जानती है। जब यही योगी आत्मा के ऊपर संयम करता है तो वो आत्म स्वरूप हो जाता है, उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है जो आत्मा को ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें और आत्मा में कोई फर्क नहीं रहता। उपनिषदों में भी कहा गया है, उस आत्म तत्व को जान लेने के बाद और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। और इसी तरह वो भविष्य को भी जानता है। देखिए, ये जो विधि मैंने आपको योग सूत्र के आधार पर बताई वो बहुत ही कठिन है। कई जन्मों के पश्चात जाके ये सिद्धि कुछ कुछ योगियों को मिलती है, लेकिन भगवत गीता के अंदर इससे भी एक सरल विधि बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम किसी तत्वज्ञानी पुरुष की शरण में चले जाए और उसकी सेवा करें तो वो हमें आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको आगे कहा, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो ये मैंने आपको भविष्य जानने की शास्त्रों के आधार पर 2 विधियां बताई और ये बिल्कुल संभव है। तो अब हम भविष्य मालिका बुक के ऊपर चर्चा करते हैं। भविष्य मालिका बुक को स्वामी अच्युतानंद ने लगभग 600 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्रों पर लिखा था। इसकी मूल पुस्तक हमें ऑनलाइन नहीं मिलती। अमेज़न पे जो पुस्तक है वो मूल नहीं है, क्योंकि भविष्य पे जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है वो बहुत ही कठिन शब्दों में होती है। और इस पुस्तक को तो पढ़ के ही मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्युतानंद ने रची होगी, और हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है कि इसी पुस्तक को अच्युतानंद ने लिखा था, और ना ही तो इस बुक के अंदर कोई ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। जैसा कि आप गीता प्रेस की सभी पुस्तकों के ऊपर देख सकते हैं कि ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पर तो किसी अन्य लेखक का नाम दिया गया है। अवश्य स्वामी अच्युतानंद की लिखी हुई जो बुक है उसकी भविष्यवाणियां सच होती होगी, क्योंकि वो शायद एक योगी हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि लेकिन इस पुस्तक के अंदर जो भविष्यवाणियां दी गई है वो हमें सच होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये पुस्तक उनके आधार पर लिखी गई हो जिन्होंने पहले भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि नास्ट्रेडमस, ओरिजिनल भविष्य पुराण, और भी बहुत से लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हैं जिनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सच होती है। तो हमने भविष्य जानने की 2 विधियों को देखा और भविष्य मालिका बुक के ऊपर भी चर्चा की। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।